आपके बच्चों की आवाज़, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। एक मदर की क्वेरी आई थी कि मेरा बेटा 3 साल का हो गया लेकिन कुछ नहीं बोलता। एक मदर की क्वेरी आई थी, मेरा बच्चा 4.5 इयर्स का हो गया लेकिन कुछ नहीं बताता। एक मदर की क्वेरी आई थी कि मेरा बच्चा 8 साल का हो गया लेकिन अभी तक नहीं बताता कि उसने स्कूल में क्या किया, उसने जो है वो पार्क में क्या किया, वो आके नहीं बता सकता। एक मदर की क्वेरी थी कि मेरा बच्चा 3 साल का हो गया लेकिन मामा बाबा के अलावा कुछ नहीं बोलता, उसे कुछ चाहिए भी हो तो वो चीज़ नहीं मांगता। ठीक है, अब ये जो क्वेरीज है सारी वैलिड है। ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन हम लोग नहीं पॉइंट करते या नहीं देखते, उस चीज को फाइंड आउट नहीं करते कि बच्चा जो है वो बोलता क्यों नहीं है। बच्चा अगर बोलता नहीं है तो अपनी डिमांड्स को कैसे पूरा कर लेता है। पॉइंट है ना ये कि बच्चे को जब चाहिए होता है वो बोलता भी नहीं, उसको कैसे मिल जाता है। तो ये जब हम उसे बगैर बोले सब कुछ दे देंगे तो बच्चा क्यों बोलेगा। जब आप बच्चे को नहीं पता कि उसके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, आप बच्चे की डिमांड्स जो है वो पूरी करती जाएंगी या करते जाएंगे तो बच्चा ऑब्वियसली उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी बोलने की। बच्चा कैसे बोलेगा। बच्चा 3 साल का हो गया जी, बोलता नहीं है, तो 3 साल तक क्या उसको कुछ चाहिए नहीं था? क्या उसने अपनी कोई चीज पूरी नहीं की? क्या उसकी कोई डिमांड ही नहीं थी? क्या उसकी कोई भी ऐसी फेवरेबल टास्क नहीं था? क्या उसका कोई फेवरेट टॉय नहीं मिला उसको आज तक? सब कुछ मिला हुआ है ना, तो वो कैसे मिला? बगैर बोले मिल गया है, तो बच्चा कैसे बोलेगा। ये आपने बच्चे की नीड बनानी है बोलने की, कि बच्चे को अगर कुछ चाहिए तो वो बोले। अगर वो नहीं बोलता तो उसको नहीं दे, उसको चीखने दे, उसको चलाने दे। उसको जब तक वो नहीं बोलता, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अंडरस्टैंड बच्चे को करवाए ना कि क्या उसको पता है कि जो चीज वो मांग रहा है उसका नाम क्या है और उसको मांगना कैसे है, उसको बोलना कैसे है, उसको प्रोनाउंस कैसे करना है। क्या आपको पता है बच्चे के पास वोकैबुलरी है? क्या आपको पता है कि बच्चा जो है वो चीजों को जानता है कि कैसे नीड को पूरा करते हैं। सबसे पहले आप बच्चे की नीड क्या है उसको फाइंड आउट करें और उस नीड को फुलफिल कैसे करना है बच्चे को सिखाएं। बच्चे की वोकैबुलरी डेवलप करें। बच्चे की वोकैबुलरी कैसे डेवलप करना है कि बच्चे को हर चीज का नेम याद करवाएं। बिल्कुल, अगर आपका बच्चा बिल्कुल नहीं बोलता तो उसको सिंगल वर्ड की चीजें याद करवाएं। उसको लंबे लंबे सेंटेंसेस ना उसके साथ बोला करें, उसको सिर्फ उस चीज का नाम याद करवाएं, उसकी वोकैबुलरी बिल्ड करें। जब आप उसकी वोकैबुलरी बिल्ड करेंगे तो फिर उसको दे दो या गिव मी का कॉन्सेप्ट करवाएं। जब आप उसको गिव मी का कॉन्सेप्ट करवाएंगे, उसको बताएंगे कि चीज कैसे लेते हैं, उसको इमिटेशन सिखाएंगे, तो आपका बच्चा क्यों नहीं बोलेगा। और उसके बाद जो थर्ड थिंग है वो ये है कि आप बच्चे को सिखाएं कि वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, वर्ड्स को बोलते कैसे हैं। लेट्स सपोज कि बच्चा अगर आपका मामा तक भी नहीं बोलता तो उसको सिखाएं मामा कैसे बोलते हैं। उसकी इन्वायरमेंट से हर डिस्ट्रैक्शन को खत्म करके सिर्फ आपकी साउंड जो है, आपकी जो आवाज है बच्चे तक जाए और बच्चा फुली फोकस्ड हो। और उसके अलावा आपने ये चीज भी देखना है कि क्या बच्चा आपको अटेंशन भी दे रहा है कि नहीं दे रहा, कि आप सिर्फ बोली जा रही है या आपको बच्चे की अटेंशन ही नहीं है, बच्चा इम्पल्सिव है, बच्चा बैठ ही नहीं रहा, बच्चा आपकी बात ही नहीं सुन रहा, बोली आ रही है। मैडम मैं एक क्वेश्चन आया था, मैम मैं बहुत उसको सिखाती हूँ, वोकैबुलरी भी बहुत सिखाती हूँ, उसको बताती हूँ। मैडम आप प्लीज ये चीज भी देखिए ना कि आप बच्चे को जो चीज सिखा रही है बच्चे की अटेंशन कैसी है, बच्चे के बिहेवियर्स कंट्रोल है, क्या बच्चे की सेंसरी नीड्स कंट्रोल है। जब बच्चे की सारी सेंसरी नीड्स फुलफिल होंगी, बच्चे का बिहेवियर ठीक होगा, तभी बच्चा जाके बोलना स्टार्ट करेगा। अगर आपका बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है तो बच्चे के अंदर डिलेज आ रहे हैं, बच्चा नहीं बोलेगा। आप ट्राई नहीं करोगे तो नहीं बोलेगा। जब आप उसकी हर डिमांड को एक ही बार पॉइंट आउट करने से, रोने पे दे देते हो तो बच्चा कैसे बोलेगा। बच्चा तो ट्राई भी नहीं करेगा। जो एक क्वेरी थी कि मेरा बच्चा 8 साल का हो गया है लेकिन अभी तक वो जो है
अपने स्कूल की रूटीन नहीं बता सकता, अभी वो नहीं बता सकता कि उसने पार्क में क्या किया। मैडम पहले आप ये चीज अंडरस्टैंड करें, क्या बच्चे को WH वाले क्वेश्चन आते हैं कि ये क्या है, क्यों है, कौन है, कहाँ है और कैसे है। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर पहले बच्चे को याद करवाएं। व्हाट इज दिस, हु इज देयर, या इस तरह के ये जो जितने क्वेश्चन है वो कहाँ है, ये क्या है, क्यों हो रहा है, ये सारे क्वेश्चन जब तक आप बच्चे को नहीं लर्न करवाओगे, बच्चे की वोकैबुलरी नहीं बिल्ड करवाएंगे, बच्चे को छोटे छोटे सेंटेंस बनाना और बच्चे को उस टाइम या उस जगह पे क्या हो रहा है उसके बारे में बच्चा फेमिलियर नहीं है, तो बच्चे से आप पूछ रहे हैं आपने स्कूल में क्या किया, ना बच्चे को ये पता है कि आप पूछ क्या रही है, ना बच्चे को ये पता है कि मुझे आंसर क्या करना है। जब तक आप बच्चे को ये चीज लर्न नहीं करवाओगे कि मैं क्वेश्चन क्या कर रही हूँ और आपने आंसर क्या देना है, तब तक बच्चा नहीं बताएगा। बच्चे को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है क्वेश्चन की, तो बच्चा आंसर क्या करेगा, बच्चा कैसे आके बताएगा कि आप क्वेश्चन क्या, क्योंकि उससे कभी किसी ने पूछा ही नहीं, उसको कभी किसी ने याद करवाया ही नहीं, उसको कभी किसी ने बताया ही नहीं कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है। तो आपको उस बच्चे, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है, तो आपने बच्चे को खुद सिखाना है। सबसे पहले उसको बताएं कि उसने ब्रेकफास्ट में क्या किया, लंच में क्या किया, डिनर में क्या किया। फिर बच्चे को स्कूल की रूटीन उसकी टीचर से पूछ के उसको याद करवाएं कि आप स्कूल में गए। वो जो माइंड में एक स्टोरी डेवलप हो जाती है, माइंड में एक सीन डेवलप हो जाता है, एक इमेजिनेशंस बन जाती है। जब आप बच्चे को ये सारी चीजें बताओगे, बच्चे को याद करवाओगे, तो बच्चा ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट जो है उसके छोटे छोटे आंसर करना स्टार्ट करेगा। तो जब वो आंसर करना स्टार्ट कर जाएगा तो बच्चे को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आप उससे क्या पूछ रही है। ठीक है, बच्चे के साथ टाइम को स्पेंड करें, बच्चे को बताएं कि कैसे करना है। और जहां रही बोलने की बात, तो काइंडली आप बच्चे की नीड बना दे बोलना, बच्चे को हर चीज की नीड बना दे। अगर उसको पानी चाहिए तो जब तक वो पानी नहीं बोलता आप उसको पानी नहीं दो, जब तक वो दे दो नहीं बोलता आप उसको नहीं दो, जब तक उसे, अगर उसे पार्क में जाना पसंद है तो जब तक वो नहीं बोलता जाना है पार्क या कुछ भी, तो आप उसको नहीं लेके जाओ। आप उसकी फेवरेट चीजों के थ्रू आप उससे बहुत से काम करवा सकते हो। लेकिन अगर आप करवाना चाहो, अगर आपके पास टाइम हो, आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करो कि आपने बच्चे के साथ काम कैसे करना है। जब आप बच्चे के साथ अच्छे से टाइम को मैनेज करोगे, आपको समझ आ जाएगी कि बच्चे के साथ हमने काम कैसे करना है। थैंक यू सो मच।